दीपक और अक्षय ओपन करने के लिए आते हुए अंबिवली टीम की तरफ से। ये देखिए बहुत अच्छा ग्राफिक्स मिक्सिंग और आप देख सकते हैं। कोसले 11 वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू अंबिवली वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। ये देखिए बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट, दिन दुगनी और हालांकि डे का टूर्नामेंट और रात चौगनी तरक्की करती हुई गौरव सावंत और साथ ही साथ उनकी टेक्निकल टीम। खेल की शुरुआत वासुदेव के साथ सामना करते हुए बैट्समैन दीपक और अक्षय। पावर प्ले में दो खिलाड़ी इस वक्त ऑन साइड में आउटफील्ड में नजर आते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर के दिशा पर और एक डीप मिड विकेट पर। बाकी सभी खिलाड़ी रिंग के अंदर। मैच की पहली गेंद वासुदेव मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड दी विकेट दीपक के लिए। पहली गेंद काफी तेज की थी, बैट्समैन ने पढ़ नहीं लिया था और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। अच्छी शुरुआत देते हुए गेंदबाज वासुदेव अपने टीम के लिए आते ही अपने इरादे साफ करते हुए स्पष्ट करते हुए अंबिवली के सामने। हल्का सा रन पे उनका लेकिन काफी तेज निकलते हैं। ऑन साइड में पुल कर दिया, गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर। आउटफील्ड काफी तेज है, 4 रनों का इशारा आता हुआ। छोटी गेंद थी, उसको पढ़ लिया था बैट्समैन ने, अपने आप को पोजीशन में लाया था और स्वंग कर दिया था खाली क्षेत्र में बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर 4 रनों के लिए। चौके के साथ खाता खुलता हुआ अंबिवली टीम का 4 बिना किसी नुकसान पर, जबकि दीपक 4 पर नट आउट बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। वासुदेव की अगली गेंद राउंड दी विकेट, स्विंग एंड मिस। हवा में खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ था, गेंद चली गई थी कॉरिडोर होके विकेट कीपर के पास। वापसी करते हुए वासुदेव, हालांकि पूरी तरह से बैट्समैन को पढ़कर गेंद की थी वासुदेव ने। 4 बिना किसी नुकसान पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई अंबिवली। अगली गेंद फिर से स्विंग एंड मिस, अटपटे ढंग से खेलने की कोशिश की थी, नजरें पूरी तरह से हट गई थी बैट्समैन दीपक की गेंद के ऊपर से और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। हालांकि एक चौका का अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है पावर प्ले में वासुदेव ने। अपने अनुभव को झोंकते हुए हवा में खेला, मिस टाइमिंग, गेंद के नीचे विकेट कीपर और पहला विकेट का पतन होता हुआ दीपक के रूप में। था खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद चली गई थी पीछे विकेट कीपर के पास और पहला विकेट का पतन होता हुआ दीपक के रूप में। कुल मिलाकर 4 की ओर पर जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था वो अभी तक उनके पक्ष में नजर नहीं आता हुआ। जिस तरह से शुरुआत की है वासुदेव ने, पूरी तरह से चारों शानों चित किया है पावर प्ले की खेल में। अब बाएं हाथ के बैट्समैन सामना करते हुए अक्षय, नए बैट्समैन रवि आ चुके लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अब ऑन साइड में फील्डिंग आप देख सकते लॉन्ग ऑन की दिशा पर। खेल की शुरुआत होती हुई अक्षय टू वासुदेव। ऑफ स्टंप के बाहर रखा था वाइड यॉर्कर, पूरी लंबाई की गेंद थी। ओवर की समाप्ति का इशारा था हुआ। पावर प्ले खत्म होने के बाद केवल स्कोर कार्ड पर रन बने 4, जिसमें दीपक का विकेट गिरा है। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंबिवली टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई।
20 मिनट का समय है। अंपायर आपको भी स्ट्रिक रहना, काफी लेट देरी से हमारा शेड्यूल शुरू हो चुका है। अभी तक दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं जिसमें अंबिवली बनाम कोसले के बीच में मुकाबला चल रहा है। टॉस जीता था अंबिवली के कैप्टन ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसमें रन बने केवल 4, 1 विकेट गिरा है। बहुत कुछ घटा था पावर प्ले के खेल में जहां पर गेंदबाजी की थी वासुदेव ने। दूसरे ओवर के लिए अब पांडुरंग आते हुए माननीय श्री दागांव के मशहूर उद्योगपति प्रवीण देसले साहब का आगमन होता हुआ उनसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है। साथ ही साथ आत्माराम भोईर साहब, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक आसान सा कैच कलेक्ट करते हुए लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी। के पीछे एलिवेशन नहीं बना था, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए थे। एक आसान सा कैच क्या टेलीकास्ट हो रहा है इस वक्त गौरव सावंत और उनके टेक्निकल टीम का। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 4 की योग पर आउट होने वाले बैट्समैन रवि जो 0 का चश्मा पहनकर डगआउट में लौटे हुए। देखिए मेरे काबिल दोस्त अर्जुन बांगाराम से जुड़ते हुए राणा स्पोर्ट्स बोरसिटी के, बहुत कुछ पर्दे के पीछे उनकी जो भी हिस्ट्री है छुपी हुई इस वक्त। छोटी गेंद पुल करने की कोशिश लेकिन एलिवेशन नहीं बना। अब जाके गेंद को उठाते हुए विकेट कीपर लेकिन 1 रन पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5, 2 विकेटों के नुकसान पर। रनों के लिए काफी संघर्ष होता हुआ, एक रन के लिए तरसती हुई अब अंबिवली की टीम। गेंदबाजी जो लाइन ऑफ अटैक वो बहुत सही लेंथ और रिदम में होता हुआ कोसली टीम का। जब आपके पास लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है तो फिर अब किसी भी बल्लेबाज को बांध कर रख सकते हैं। राउंड विकेट जाते हुए पांडुरंग, काफी तेज गेंद, फास्ट एंड फ्यूरियस, बैट्समैन के नींद और होश को उड़ाती हुई गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास, काफी तेज निकल गई थी। बैट्समैन समझ नहीं पाए थे, गेंद कॉरिडोर के विकेट कीपर के पास चली गई थी। रुका हुआ स्कोर 5, ऑन साइड में मोड़ दिया गेंद जारी, कारपेट के सारे डीबीस का लेके दिशा पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 6। दूसरे ओवर का खेल अभी भी प्रगति पथ पर है और काफी संघर्ष, रन के लिए काफी तरसती हुई अंबिवली की टीम कोसले के सामने। पांडुरंग राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया वी की शक्ल में, गेंद जारी लॉन्ग ऑफ, खिलाड़ी मौजूद लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। आखिरी गेंद शेष और नंबर 2 की, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है पूरी तरह से बांध के रखा है अंबिवली के बल्लेबाजों को। 7, 2 विकेटों के नुकसान पर अक्षय और आकाश बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। आकाश के लिए इन स्टाइल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी है और सवाल पूछा और आउट घोषित किया। गेंद शरीर को टकराती हुई प्लम एलपीडब्ल्यू होते हुए बैट्समैन आकाश। वाला तीसरा झटका अंबिवली टीम को, कुल मिलाकर 7 की योग पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 7, 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आर्या नंबर 5 पर। देखिए अब मिडिल ऑर्डर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है अंबिवली टीम का। पहले ओवर में 4 बने थे, दूसरे ओवर में केवल 3 रन और 2 विकेटें। हालांकि पांडुरंग ने बहुत नफीतुली गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए।
योगेश ड्राइव करते हुए गेंद चली गई लॉन्ग ऑन की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद है, एक ही एक्शन में गेंद को उठाया था लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 के योग पर। एक से अब कुछ होने वाला नहीं। अगर 4 ओवर में एक अच्छा टोटल सेट करना है तो आपको एयर स्ट्राइक हवाई यात्रा करनी होगी। अब हवाई फायर की जरूरत टीम अंबिवली को, लेकिन कहीं भी ढील नहीं दे रही है बैट्समैनों को गेंदबाज। तीसरे ओवर में योगेश, पहली गेंद बहुत अच्छी थी लेकिन उसको ड्राइव किया था लॉन्ग ऑन की दिशा पर। छोटी गेंद बीट वे विकेट कीपर, गेंद जारी लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखे के बाहर, 4 रनों के लिए 22 का इशारा था। वह बीट वे थे बैट्समैन, बीट वे थे विकेट कीपर और बीट वे थे विकेट कीपर के पीछे दोनों भी खिलाड़ी शॉट फाइन लेग और शॉट थर्ड मैन के, और गेंद चली गई थी लॉन्ग स्टॉप के बाहर 22 के रूप में 4 रन के लिए। देखना है ज्यादा सफल हुए थे बैट्समैन, लेकिन वाइट का इशारा था। वह एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 13 के ऊपर, चौके की मदद के साथ स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश किया था, जहां पर 12 और अब जाके वाइड, कुल मिलाकर 13 पर जा चुका स्कोर। और नंबर 3 योगेश राउंड डी जाते हुए ऑन साइड में खेल दिया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, दूसरे की कोशिश हो रही, खतरा हो सकता है और आउट होते हुए बैट्समैन। इस कप के फोकस मैन उनके नाम से टाइटल सॉन्ग आप सुन सकते हैं। एजे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज शिवसेना कप 2021। नया बैट्समैन अब क्रीज पर रोहित आर्या की जगह लेने के लिए। देखिए अभी भी अक्षय क्रीज पर मौजूद है, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। केवल 3 रनों का योगदान दिया है, जबकि विकेटें गिरी है उनकी 4 और स्कोर है 14। तीसरे ओवर का खेल अभी भी जारी है, काफी संघर्ष हो रहा है अंबिवली टीम की तरफ से रनों के लिए। और 2 विकेट जाते हुए, पूरी लंबाई की गेंद, लेकिन बीट वे बैट्समैन कहीं भी पैरों में हलचल नहीं थी उनके, और स्कोर वहीं पर रुका हुआ अब 14। देखिए जिस तरह से स्कोर रुका है, मानो या कहीं ट्रैफिक में गाड़ी बंद गिर चुकी है। फिर से अच्छी गेंद उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बैट्समैन सिर्फ देखते रहते, गेंद को बल्ला जरूर चलाते, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। सामने खेलने की कोशिश की थी, गेंद के आने का इंतजार किया था, पंच करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर बल्ले का फेस खोला था ऊपर बैट्समैन ने, और फिर एक मर्तबा बीट होते हुए रोहित, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 4 विकेटों के नुकसान पर पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई अब अंबिवली की टीम कोसले के सामने। कल्पेश जाधव, आपसे निवेदन, आपको कमेंट्री बॉक्स के साथ संपर्क करना है। फुल टॉस गेंद, देखना है बीमर का इशारा था वह स्क्वायर लेग अंपायर का, साथ ही साथ मुख्य अंपायर भी। फुल टॉस गिनती बैट्समैन की कमर के ऊपर थी, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए थे बैट्समैन अक्षय। स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ आगे बढ़ता हुआ 15 के ऊपर। थ्री हिट का सामना करते हुए छोटी गेंद, बीट वे बैट्समैन,
गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, वापसी करते हुए गेंदबाज आकाश। अगला मुकाबला बोरशती बराम। देखना ऊपर क्या कुछ हुआ है। रनआउट का मौका था लेकिन छूट गए ऊपर विकेट कीपर। बल्ले का किनारा लेकर ऊपर कैच छूटा जिस तरह से, काफी निराश है विकेट कीपर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 16 के ऊपर। क्रिकेट के लाइफलाइन को इस्तेमाल करते हुए अब अंबिवली के बैट्समैन सिंगल और डबल में आत्मविश्वास रखते हुए, एक चौका लगा अभी तक पारी में, जबकि चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। पंच कर दिया लेकिन सामने खिला था डाउन दी विकेट। दूर से खिलाड़ी आते हुए दूसरे की कोशिश, वासुदेव का सही थ्रो और आउट होते हुए बैट्समैन। और काफी वाइड थ्रो लेकिन अच्छा बैकअप होता हुआ तीसरे की कोशिश हो रही है और देखना है तीसरे के लिए बैट्समैन रनआउट के शिकार बनते हुए। नए बैट्समैन अब अनिल आ चुके, 8वें नंबर पर अब टेल बैटिंग शुरू हो चुकी है। टेलेंडर्स की भूमिका निभाने के लिए अनिल आते हुए। रुका हुआ स्कोर 19, विकेटें गिरी इस वक्त कुल मिलाकर 6। फुल टॉस गेंद गैप में खेला, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद, दूसरे की कोशिश, यस नो और वेट का मिश्रण, लेकिन विकेट कीपर वहां पर चूक गए और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। निशाना चूकता हुआ 2 रन पूरे करते हुए 21 पर जाता हुआ स्कोर इन 2 रनों की मदद के साथ। आखिरी कुछ गेंदें शेष ओवर नंबर 4 की। हवा में खिला, खिलाड़ी मौजूद और कैच छूटा हुआ, दूसरे की कोशिश हो रही है और दूसरे के लिए बैट्समैन अनिल आउट होते हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 7 विकेटों के नुकसान पर 22 और 4 ओवर में जीतने के लिए और अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए कोसले के सामने 23 रनों की चुनौती रखी है अंबिवली की टीम ने। देखिए पहले ओवर में कुल मिलाकर वासुदेव ने 4 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया था पावर प्ले में। दूसरा ओवर पांडुरंग ने किया था जिसमें 3 रन देके 2 विकेट हासिल की थी। तीसरे ओवर में योगेश ने केवल 7 रन, विकेट हालांकि उनके ओवर में रनआउट के रूप में मिला था। और आखिरी ओवर जो आकाश ने दिया था जिसमें 7 रन बने थे। गेंदबाजी बहुत लाजवाब, इनक्रेडिबल, नफी तुली और उसके बदौलत 4 ओवर में केवल 22 रन बने और जीतने के लिए अब 23 रनों की चुनौती रखी है अंबिवली के बल्लेबाजों ने कोसले के बल्लेबाजों के सामने। देखना अब अगले इनिंग में क्या कुछ होता है। आइए हम आगे की कहानी सुनते मेरे काबिल दोस्त भागेश मात्रे, मैन फ्रॉम भाल की जुबानी।
आणि माझ्यासोबत सिद्दीक भावे आहेत. तर सेम ट्युनिंग आपण बघितली गेली आणि आठवण करून दिली नक्की सिद्दीक भावे यांची. जरी त्यांच्यासोबत मी समालोचन केलं नसेल ना तरी आज त्यांची आठवण पूर्णपणे भासत नाहीये. थँक्यू आदी दादा. पुनश्च उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत. इजे स्पोर्ट भातचं आयोजित शिवसेना चषक 2021 या सुमधुर पर्वामध्ये गौरवजी सावंत आहेत 6 दिवसाची स्पर्धा कव्हर करण्यासाठी टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून स्वतः अपडेटिंगच्या भूमिकेमध्ये 2 कॅमेरा चांगल्या प्रकारचा वर्क करतात या शृंखलेला ग्लोबल करण्यासाठी. जरी बघितलं गेलं ना 23 धावसंख्येचं लक्ष्य ज्या ठिकाणी उभारलं गेलं. प्रथम बॅटिंग करत होती टीम अंबिवली ज्याने बॅटिंगचा निर्णय घेतला होता टॉस जिंकून. आता 23 धावसंख्येचा लक्ष्याचा इथनं डिफेन्स करावा लागेल. यावेळेला पहिलाच बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न लाऊड अपील केली जाते. झहीर खान सर त्या ठिकाणी होते. ॲक्युरेटली सांगतात की ऑफस्टिक वरती हा बॉल त्या अर्थाने अपील फेटाळतात आणि पहिलाच बॉल इथनं सुरेख टप्प्यावरती. या क्रीडांगणाचा कालचा विचार केला ना तर 15 धावसंख्या ही लो स्कोरिंग आपण मॅच बघितली कालच्या दिवसामध्ये आणि आजच्या दिवसामध्ये नक्कीच कोणती टीम लो स्कोरिंग इथनं ठरेल. यावेळेला ऑन साईडला पडल्यानंतर काहीसा टप्पा घेऊन चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न. लॉंगॉनला हा बॉल धाडला गेला त्या ठिकाणी उचलला जातोय. एक धावेचा कॉल दिला गेला होता. दुसऱ्या धावेचा सुद्धा इथनं कॉल दिला गेला आणि तो कॉल इथनं कॉन्फिडंटली घेतला जातोय. माणसाच्या मध्ये ना कॉन्फिडंट असायला हवा कारण ज्यावेळेला आपण कॉन्फिडंट असतो ना त्यावेळेला कोणताही वर चढ जर आपल्यावरती परिस्थिती आली ना तर त्या परिस्थितीला आपल्याला सामोरे जावं लागतं आणि त्या सामोरे जाण्याची हिंमत फक्त ही माणसामध्ये असते. बहुत यार. यावेळेला ऑन साईडला आपण एकदम मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक डायरेक्ट हिटचा इथं प्रयत्न आणि डायरेक्ट हिट जर झाला असता तर झहीर खान सरांचा बोट आकाशामध्ये आला असता पण तो डायरेक्ट हिट झाला नाही. दैव बलवंत बचावले जातात बॅट्समन. धावसंख्या 3. किशन आणि बघितलं गेलं तर योगेश कृष्ण आणि योगेश ही जोडी आहे मैदानाच्या आतमध्ये आघाडीला जी गेली आहे. धावसंख्या 23 पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने आणि बॉलर आपल्याला पाहायला मिळतात अक्षय. यावेळेला फटका तर चांगला आहे. आता मात्र कॅच झाली ड्रॉप कॅच झाली पण ती लगेच सुधारली सुद्धा गेली कारण मिडॉनला आपण क्षेत्ररक्षण बघितलं गेलं. कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर लगेचच फेकला गेला अक्षयकडे आणि पहिल्या विकेटचं इथनं झालं पतन. पहिला विकेट 3 या आकड्यावरती पडला गेलाय ज्या अर्थाने आपण पहिल्या सेशनमध्ये आपण जर बघितलं गेलं ना तर पहिला विकेट एकंदरीत 4 या आकड्यावरती पडला होता ज्या ठिकाणी वासुदेव होते बॉलिंग ट्रॅकवरती आणि या जर 23 धावसंख्येचा टार्गेट चेस करण्याच्या अनुषंगाने हा विकेट आपल्याला 3 या आकड्यावरती पाहायला मिळतोय. म्हणजे नेट टू नेट फाईट चालली आहे. जसा रिदम तसा रनवे या मॅचचा तुम्हाला पाहायला मिळतोय. पण 23 धावसंख्येचा पाठला होईल की 23 धावसंख्या डिफेन्स होतील हा येणारा कालच ठरवेल. बहुत यार. रवंत विकेटने ऑन साईडला दिशा दिली गेली आहे. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक एक टप्पा घेऊन अडवण्याचा प्रयत्न पण त्याच्या डोक्यावरून फ्लाय होत असताना चेंडू मिड विकेट सी मारेशी पार चौकार. संगीत जे सोन्याच्या माध्यमातून क्रिकेट विथ द म्युझिक. या वेळेला फटका तर चांगला आहे. बॉल तेवढा सुरेखरित्या होता. मिड ऑन बीट केला जाते. लॉंगॉनला हा बॉल तुम्हाला पाहायला मिळतोय. थोडेसे फंबल झाले थोडेसे चाच पडले गेले. काहीचा क्षण आपण बघितला गेला ना तर अडचले आले फिल्डरच्या माध्यमातून आणि फिल्डरवरती त्या अडथळ्यांना सावरून या 2 धावसंख्या आपण बघितल्या गेल्या. पहिल्या षटकाचा एकंदरीत तिथनं खेळ झाला संपन्न. या षटकामध्ये आपण बघितला गेला 1 विकेट 1 चौकार सुद्धा बघितला गेला. 2 दुहेरी 1 एकेरी धावसंख्या म्हणजे टीमची टोटल ज्या ठिकाणी 23 धावसंख्या कंप्लीट करायच्या होत्या आणि सिंगल डिजिट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते धावसंख्या 9. मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा पहिल्या षटकामध्ये 90 धावसंख्या झाल्या होत्या जिथे बादशाही टीम करत होती बॅटिंग. त्या बादशाही टीमला नक्कीच परास्त केलं टीम दहागाव क्रिकेट संघाने आणि योगेशने नक्कीच चांगली बॅटिंग केली होती. पण दर्जेदार बॉलिंग आपण फर्स्ट सेशन मध्ये पाहिलं. वासुदेवने खर्च केली फक्त 1 धावसंख्या. त्याच्यानंतर आले पाहिलं गेलं तर पांडुरंग त्यांनी फक्त 2 धावसंख्या खर्च केल्या. त्याच्यानं 3 धावसंख्या खर्च केल्या आणि योगेशने खर्च केला 7 धावसंख्या. त्याच्यानंतर शेवटच्या षटकामध्ये आकाशने 7 धावसंख्येचं षटक हाताळलं. 1 गडी बाद केला वासुदेवने. 2 गडी बाद केले पांडुरंगने आणि त्याच्यानंतर 1 विकेट मिळाला योगेशला. असा विश्लेषण जर बघितला गेला ना तर या 4 गोलंदाजाची मेन भूमिका या मॅच मध्ये राहिली आणि 23 धावसंख्येचा जो टार्गेट त्याने कमी करायचा होता ना तो 4 गोलंदाजाने या 24 बॉल वरती टार्गेट कमी सुद्धा केला गेला. 23 धावसंख्येचं होतं टार्गेट. धावसंख्या आहेत 9. बॉलिंग ट्रॅकवरती होता तयार दुसरा गोलंदाज कालुराम. अजून एक लेफ्ट हँडर बॉलर त्याच्यासाठी चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूपच वेगाने फिल्डर होते त्या ठिकाणी पण त्यांना बीट करून चेंडू निरंजनजी सावंत आम्हाला सांगतात की बॉल सी मारेशे बार चौकार.
मॅच लवकर संपण्याच्या अनुषंगाने ही बॅटिंग चालू आहे. बघितलं गेलं पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या 9. पहिल्याच बॉलवरती आला चौकार, जिथे कालूराम होते बॉलिंग ट्रॅक वरती. बहुत यार यावेळेला फुल लेंथ हा बॉल होता, ओपीस त्याला केले गेलं खूपच वेगाने, लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर लागोपाठचा कालूरामच्या अगेन्स्ट येतो हा दुसरा चौकार. त्याच्यावरती आता लक्ष लागलं गेलंय. 23 लक्ष होतं. धावसंख्या बघितल्या गेल्या टीमच्या टोटल मध्ये आपण 17 म्हणजे अजूनही 6 धावसंख्येची गरज असेल. यावेळेला एम एस धोनी स्टाईलने सामना फिनिश करायचा होता, पण स्वतःच्या फटक्यावरती नाराज आहेत. एम एस धोनी ज्या प्रकारे नक्की षटकाराने सामना फिनिश करतात ना अनेक मॅच मध्ये, तसा हा सामना फिनिश करायचा होता. त्या ठिकाणी आपण बॅट्समन जर बघितलं गेलं तर साईनाथ होते स्ट्रायकिंग इन वरती. बहुत यार यावेळेला फुल टॉस बॉल ऑन साइडला आणि इथं सामना फिनिश होईल का? फिल्डर प्रयत्न करतात त्या ठिकाणी, पण फिल्डरला मिळतं यश. निर्णय क्षणाला नव्हे तर फटक्यावरती थोडेसे नाराज आहेत. दुसऱ्या विकेटचं इथं होईल पतन. लागतो हा झटका क्रमांक दुसरा. धावसंख्या 17 असताना जिथे बॅटिंग करते टीम कोसले. थँक्यू. या विभागामध्ये कोसले टीम ही सातत्याने क्रिकेट खेळत असते, कारण आपण उशीतला बघितलं, त्याच्यानंतर आमदार चषक बल्ल्यानीला आम्ही बघितलं. टिटवाळा विभागामध्ये सुद्धा अनेक वेळा कोसले टीम प्रत्येक शृंखलेमध्ये खेळत असते आणि या शृंखलेमधनं सुद्धा खेळायला आली आहे. का खेळायला आली आहे? कारण आपल्या गावचा जर नाव आपल्याला टिकवायचं असेल ना, तर त्यासाठी टेनिस बॉल आपण क्रिकेट खेळतो. यावेळेला दरम्यान ऑन साइडला लाऊड अपील केली जाते, कॉड बियँडची आणि पंचांचा फिंगर अप. यस, इट इज आउट. लागोपाठचा हा दुसरा विकेट कालूरामला मिळतं यश आणि लागोपाठचा दुसरा विकेट खूप काही सांगून जाईल टीम कोसले क्रिकेट संघाला. थँक्यू डीजे. चर्चेत राहिलेलं सध्याच्या काळामध्ये हे गाणं आहे. सोनाली भोईर यांच्या शुभवर्धन गाणं गायलं गेलं. जर ऍक्टर्स त्यामध्ये बघितलं गेलं तर अंकिता राऊत आणि सॅमी कालन यांचं खूप चांगल्या प्रकारचं प्रदर्शन राहिलंय. यावेळेला कुलवटप्पाचा बॉल खोदून काढत हॅट्रिक हा बॉल होता. एक धावसंख्या झाली कंप्लीट, 6ची होती गरज. त्या ठिकाणी दुसऱ्या धावचा प्रयत्न केला, हॅट्रिक पूर्ण होईल का त्या ठिकाणी आणि सांघिक यश इथनं मिळेल की काय असं वाटलं होतं की सांघिक यश मिळेल, परंतु झहीर खान सरांचा इशारा येतो की बॅट्समन असेल नॉट आउट. हॅट्रिकची संधी होती, एक धावसंख्या कंप्लीट झाली होती. थोडीशी घाई गडबडी दाखवली होती, पण ती गडबड थोडीशी सुधारली गेली. लगेचच व्यवस्थित पॉपिंग क्रीज मध्ये फलंदाज पोहोचले गेले. 2 षटकांचा यशस्वी खेळ झाला संपन्न. पहिल्या षटकामध्ये बघितल्या धावसंख्या 9. दुसऱ्या षटकामध्ये आले कालूराम, त्यांनी लागोपाठचे 2 विकेट कॅरी केले. धावसंख्या जर बघितली गेली तर टीमच्या टोटल मध्ये 19 या आकड्यावरती पाहायला मिळतीये. अजूनही 4 धावसंख्येची गरज असेल, बॉल शिल्लक असतील 12. जर 4 बॉल आणि 12ची गरज असती ना तर समीकरण थोडंसं उलट असतं, परंतु इथनं 12 बॉल 4 धावसंख्या. जरी डिफेन्स खेळते ना टीम कोलसे, तरीही या मॅच मध्ये सहजरित्या ती कोसले नक्कीच सहजरित्या ही पुढे सरकू शकते. कोसले बनाम आपण पाहताय अंबिवली ही अशी मॅच. अंबिवली टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकला, बॅटिंगचा निर्णय घेतला आणि तो बॅटिंगचा निर्णय कुठपर्यंत यशस्वी राहिला ना हे मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. कारण खूप कमी असे संघ असतात की ते टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग घेतात, पण काळजावरती दगड ठेवून नक्कीच हा डिसिजन ठेवला गेला आणि तो डिसिजन थोडासा चुकीचा. यावेळेला पहिल्याच बॉलवरती सामना केला फिनिश. 2.4 एक षटकाने नक्कीच हा सामना फिनिश केलाय. त्या ठिकाणी टीम कोसले आणि हार्ड लक टीम अंबिवली आणि पुढच्या फेरीसाठी नक्कीच दाखल होते टीम कोसले. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम कोसले. योगेश यांनी याचा पहिल्या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच साठी आणि त्याच्यानंतर या मॅचचा शिलेदार अर्थातच ज्या गोष्टीचा आपण विचार करू या बॅटिंग आपण बघितली गेली, त्याच्यानंतर धारदार आपण गोलंदाजी सुद्धा अनुभवली गेली.
ज्या ठिकाणी 4 गोलंदाज होते, वासुदेव, त्याच्यानंतर पांडुरंग, योगेश, आकाश यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. आकाश यांनी योगेशने खर्च केल्या 7 धावसंख्या, वासुदेवने खर्च केल्या 4, त्याच्यानंतर पांडुरंगने 3 धावसंख्या खर्च केल्या. पण सुरुवातीला ज्या खेळाडूचा चांगला प्रदर्शन राहतो ना, त्या खेळाडूला नक्कीच ती मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण बहाल करतो. तर यावेळेला मॅन ऑफ द मॅचसाठी आम्ही निवड करतोय, ज्याने 3 धावसंख्येचं षटक हाताळलं, महत्वाचे 2 गडी बाद केले. तो पांडुरंग ठरलाय या मॅचचा शिलेदार, अर्थातच मॅन ऑफ द मॅच. तर पांडुरंगनी जायचं आहे मॅन ऑफ द मॅच साठी. आणि तसेच पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच होता त्या ठिकाणी योगेशने सुद्धा यायचंय. टीम 10 गावचे आत्मारामजी भोईर, किसनजी तरणे आणि त्यांच्या समवेत नरेंद्रजी दिवाने. नक्कीच साहेबांना विनंती करेन की त्यांच्या शुभ असे 2 मॅन ऑफ द मॅच असतील. पांडुरंग तसेच योगेश या 2 खेळाडूंना त्यांची मॅन ऑफ द मॅच याचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करायचंय. कालच्या दिवसामध्ये आपण जर बघितला गेला तर सतत एका गोष्टीने आपण इन्स्पायर होत असतो. ज्या वेळेला आपण थंब दाखवतो ना, तेव्हा असं वाटतं की ऑल राईट,